चलिए गुड मॉर्निंग। आज शुरुआत करते हैं घात करने का अगला पार्ट। जो हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार के प्रश्न इसके पिछले में हम देखे हैं। आज आगे आप लोग देखेंगे कि अगर g प्लस डी, यानी देख रहे हैं g के जगह पर कोई नंबर रहेगा, d यहाँ पर कोई नंबर होगा, लेकिन एक जगह प्लस, एक जगह माइनस, एक जगह प्लस, एक जगह माइनस, इस प्रकार से n बराबर एक जगह माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, लेकिन बीच में डिफरेंट कुछ रहेगा। d के जगह पर कोई ना कोई आपका अंक या संख्या रहेगी, है ना। जब ऐसा रहेगा तो देखिए कि क्या आंसर आने वाला है। तो ध्यान रखिए, इसका हम सूत्र, यानी अगर एक जगह प्लस एक जगह माइनस, लेकिन बीच में देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ रहेगा। तब इसके पहले भी बताए थे कि 1 प्लस अंडर रूट 4g माइनस 3, लेकिन वहां पर आपका d के जगह पर कोई नंबर नहीं था, केवल g के जगह पर था। लेकिन यहाँ अगर कोई नंबर रहेगा तब कैसे बनाएंगे, तो याद रखिएगा कि d पहले लिख रहा है प्लस अंडर रूट 4g माइनस 3 डिफरेंट का स्क्वायर, d के जगह पर जो नंबर होगा उसका स्क्वायर होगा और बाई 2 होगा। ये सूत्र ध्यान में रखेंगे तभी इस तरह के बना पाएंगे, ना तो नहीं बन पाएगा। और बार बार प्रैक्टिस कर करके आप लोगों को सूत्र ध्यान में रखना चाहिए, अगर नहीं रखेंगे तो नहीं बन पाएगा। चलिए, अगर ये माइनस पहले है तो माइनस डी करिएगा, प्लस अंडर रूट 4g माइनस 3d स्क्वायर, इसमें चेंजिंग नहीं आएगा, और बाई 2। इस प्रकार से देख रहे हैं कि अगर शुरू में प्लस रहेगा तो यहाँ पर d प्लस में है, अगर यहाँ पर शुरू में माइनस है तो d के जगह माइनस है, बाकी सब वही है। तो इस पर आप डायरेक्ट सवाल भी बना सकते हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर m जोड़ n करेंगे तब क्या परिणाम आएगा। तो m का मान देखे कि d प्लस अंडर रूट 4g माइनस 3d स्क्वायर है और बाई 2 है, प्लस माइनस डी हो गया, प्लस अंडर रूट 4g माइनस 3d स्क्वायर और बाई 2। आप एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो d प्लस अंडर रूट 4g माइनस 3d स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, ये माइनस डी हो गया और ये प्लस होगा। तो देखेंगे अंडर रूट 4g माइनस 3d स्क्वायर। तो देखिए यहाँ एक जगह प्लस डी है, एक जगह माइनस डी है, माइनस और प्लस ये खत्म हो गया। और इसी प्रकार का देखिए 2 गो है, तो ये 2 गो हो गया, तो 2 इंटू अंडर रूट 4g माइनस 3d स्क्वायर और बाई 2 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ से एक सूत्र बन के आया 4g माइनस 3d स्क्वायर। अब आगे देखेंगे कि अगर m गुना n निकालना होगा, m गुना n निकालना होगा, तो आप ये दोनों को गुना करके आप ला सकते हैं। तो जब गुना करेंगे तो जान लीजिए कि आपका जो परिणाम आने वाला है g माइनस डी स्क्वायर, g माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा, g माइनस डी स्क्वायर आपका m गुना n आएगा। लेकिन बात रहा कि m माइनस n निकालना होगा, तो m माइनस n का जो मान आएगा, यानी घटाएंगे तो डिफरेंट के बराबर ही आएगा। तो ये तीनों ध्यान में रखिएगा, ला करके देखना होगा, मान पुट करिए आ जाएगा। इस प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल दिया गया है कि यदि m बराबर 7 प्लस, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि g का मान जो है 7 है और d का मान आपका 2 है। यहाँ से g और d के मान पुट करके बना सकते हैं। तो m प्लस n का जो मान आएगा, क्या बताएं अभी कि 4g माइनस 3d स्क्वायर के रूट बताएं, तो अंडर रूट 4g, तो 7 चौका 28 हो जाएगा, माइनस 3d स्क्वायर, तो d का मान आपका 2 है, तो 2 के स्क्वायर हो गया, तो 2 दूनी 4 तिया 12, 28 में 12 घटेगा 16, 16 के वर्गमूल 4, यानी कि m जोड़ n का मान आपको 4 आ गया है। उसके बाद m गुना n, तो m गुना n के बारे में बताएं कि g माइनस डी स्क्वायर होगा, g माइनस डी स्क्वायर होगा। तो देख लीजिए g का मान आपका 7 है और d का मान 2 है, तो 7 में से 4 घटेगा, आपका 3 आंसर आ गया।
उसी प्रकार m माइनस n की बात करें तो डिफरेंट आपका यही आ जाता है, यानी 2 आंसर आ गया। तो इस प्रकार के सवाल आप लोग बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्लस प्लस लेकिन क्यूब रूट में है, क्यूब रूट में रहेगा तो कैसे बनाएंगे? तो आइए पहले इसका कंसेप्ट को जानिए, इसको पहले एनालिसिस हम करते हैं, उसके बाद आपको हम ट्रिक भी बताएंगे। तो देखिए हम ये अनंत तक है, ये अनंत है कि पहले हम यक्स मान लेते हैं। तो अनंत बराबर यक्स है। जानते होंगे कि शुरुआत में क्यूब रूट हटाने के लिए हमको क्यूबिंग बोथ साइड करना होता है। क्यूबिंग बोथ साइड जैसे ही करेंगे तो एक वो हट जाएगा, तो आपको दिखाई पड़ेगा 210 प्लस और इतना बराबर आपका यक्स हम माने हैं, तो यहाँ पर यक्स हो जाएगा और बराबर यक्स क्यूब हो जाएगा। देख लीजिए इतना बराबर यक्स एक्स क्यूब हो गया। अब इस प्रकार से आगे जो आया तो यक्स क्यूब और प्लस यक्स होने गया माइनस यक्स, इतना बराबर 210। अब यहाँ से आप यक्स को कॉमन ले लीजिए। यक्स अगर आप कॉमन लेंगे तो यक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 नजर पड़ेगा, इतना बराबर 210 है। अब देखेंगे यक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, इतना बराबर 210 आ गया। इसमें देखिए सबसे छोटा जो है यक्स माइनस 1 होगा, ओकर बाद यक्स है, उसके बाद जो है आपका इंटू में है और यक्स प्लस 1 है, इतना बराबर 210 है। यहाँ से इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा 3 गो नंबर लीजिए कि गुना करे तो 210 आ जाए। ऐसा 3 गो देखिए, यक्स एगो कम एगो यक्स से ज्यादा, तो इस प्रकार से कहना इसका है कि ऐसा 3 गो नंबर लीजिए, ऐसा 3 गो नंबर लीजिए कि गुना करे तो 210 आ जाए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तब 5 गुने 6 गुने 7 जो है आपका लगातार नंबर है, जिसे गुना करिएगा तो 210। लेकिन बात यक्स का है, यानी मिडिल टर्म आपका आंसर आ जाएगा, यानी आंसर जो आया आपका 6 आ गया। यानी कि इस प्रकार के सवाल रहेगा तो 210 के ऐसा गुणनखंड करना है और 3 गो करना है, क्यूब रूट है तो 3 गो ढूंढना है और तीनों लगातार होना चाहिए। 3 गो लगातार ऐसा नंबर ढूंढिए कि गुना करने के बाद 210 आ जाए, तो 5 6 7 और बीच वाला टर्म आंसर आएगा। चलिए आगे देखिए, ये वाला तो हम बता चुके थे। चलिए आगे देखिए, यही चीज फिर डबल रिपीट हो गया है। इसको शॉर्ट में क्या बताएं कि इसमें 3 गो ऐसा ढूंढना है कि लगातार हो, तो 5 गुने 6 गुने 7 गुना करेंगे 210 आएगा और इसमें जो मिडिल टर्म होता है वही आंसर आता है। इस प्रकार से बना सकते हैं आप लोग। चलिए आगे सवाल देखिए, 1320 दिया है, तो इसमें 10 11 12 10 11 12 गुना करेंगे तो 1320 आ जाएगा। बात रहा आंसर लाने के लिए, जिसमें 3 गो में बिचलहवा आंसर होता है, ठीक है, 2 रह रहा था तो प्लस माइनस के अनुसार हो रहा था, इसमें मिडिल टर्म आपका आंसर होता है। चलिए आगे देखेंगे। आगे जो सवाल आया है बहुत बढ़िया सवाल है, देख लीजिए कि x की पावर m बराबर दिया है कि 14 है, फिर यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो 2 छिपा है, ठीक है, ये जो है आपका 2 छिपा है वहां पे। तो देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि देखिए ये पहले x के 14 है ना, 14वां रूट, तो x के पावर 14 लिख दीजिए, फिर यहाँ वाला लिखना होगा तो प्लस के लिए 14 दूनी 28 करना होगा, प्लस अभी फिर यहाँ 2 छिपा है इसीलिए 1/56 होगा। फिर से इसको देखिए कि ये वाला जो है पलटेगा, 1/14 लिख दिया, फिर ये 1/14 को 2 से गुना करेंगे तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, फिर 1/28 में फिर 2 से गुना करेंगे तो 1/56 और पावर में सबको जोड़ दीजिएगा। तो x के पावर m बराबर आपका x के पावर 14 28 56 में आपका जो एलसीएम आया 56 आ गया, 14 चौका 56 4 हो गया, 28 दूनी 56 2 हो गया, 56 इकाई 56 ये हो गया। इस प्रकार से देखेंगे कि जोड़ करके ये कट रहा है तो 4 2 6 1 7 हो गया, 7 8 56। इस प्रकार से x के पावर m बराबर x के पावर 1/8 आ गया। इधर बेस समान हो गया इसलिए पावर भी समान होगा, तो आपका जो आंसर आया 1/8 आ गया। चलिए देख लेते हैं कि अगर कोई जुड़े हैं।
चलिए कोई बात नहीं। तो आगे और देखेंगे। सवाल अब की दिया भाग में है, देखिए यहाँ पर भाग में है, तो भाग में है तो इतना बराबर पहले आप यक्स मान लीजिए। यक्स मानेंगे तो जानते हैं कि ये सभी तो अनंत ही बचेगा। 125 पहले लिख डालिए। हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ये एक रूट हटाना चाह रहे हैं तो हटा दे रहे हैं, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कीजिए। और भागा वाला को बटा में एक्स लिख दिया, और उधर जब रूट को हटाने के लिए उधर स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से आपका एक्स क्यूब बराबर 125 आया, तो यही 3 उधर जाएगा तो क्यूब रूट में हो जाएगा। इस प्रकार से 125 का क्यूब रूट करेंगे तो 5 आएगा। इसमें ट्रिक आप ये जान लीजिए कि अगर भाग का प्रोसेस होगा, अगर ये यहाँ पर रूट 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 रहेगा, अगर ये रूट रूट रहेगा तो आपको 125 का क्यूब रूट करके आंसर लाना होगा। क्यूब रूट करेंगे 5 आएगा। चलिए आगे सवाल देखिए इसी पर। जैसे 64 है तो 64 का भी आपको क्यूब रूट कर देना है। 64 के आपको क्यूब रूट करके आंसर ले आना है। ऐसे भी देखिए, सोचिए 64 बट्टा एक्स हो जाएगा, स्क्वायर हटाने स्क्वायर करेंगे तो एक्स क्यूब बराबर 64 आ गया। 64 का क्यूब रूट करेंगे, आपका 4 आंसर आ गया। फिर 27 वाला भी वही हाल है। 27 बटे आप एक्स करिएगा, इतना बराबर एक्स स्क्वायर लिखना होगा। स्क्वायर वाला रूट हटाने के लिए स्क्वायर करिएगा दोनों तरफ मान के, तो एक्स क्यूब बराबर आपका 27 आ गया है, तो एक्स बराबर आपका 3 आंसर आ गया। इस प्रकार के सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखेंगे। अगर ये क्यूब रूट है, देख लीजिए, इसके पहले क्या देखे कि यहाँ पर रूट में कुछ नहीं, 2 छिपा है तो हम क्यूब रूट कर रहे हैं। लेकिन आगे जो सवाल आ रहा है ये क्यूब रूट है तो फोर्थ रूट करना होगा। इस प्रकार से आप चाहेंगे तो 16 के फोर्थ रूट निकाल करके डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। ये 6th रूट है, एक बढ़ाइए तो 7th रूट हो जाएगा 128 का। तो इस प्रकार से आपका 2 आंसर आ जाएगा। लेकिन बात रहा कि कैसे जानेंगे, तो देखिए आप लोग के आसान है कि एक्स मान लीजिए पहले, है ना। एक्स मानेंगे तो यहाँ पर 16 का क्यूब रूट, ठीक है, हट जाएगा, ये दोनों तो हट ही जाएगा, तो 16 बटा एक्स बराबर एक्स क्यूब करना होगा, तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा ना तिरछे गुना करने बाद। फिर देखेंगे तो ऑटोमेटिक एक बढ़ जाता है ना, इसलिए फोर्थ रूट करेंगे तो आपका 2 आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब आगे बात रहा कि रूट ए के पावर इतना बराबर 1/2 दिया है, ए का मान पूछा है। तो देखिए ऐसा जब सवाल रहेगा तो अनंत बराबर तो 1/2 दिया है, तो ऐसा करते ए को बेस को छोड़ देते हैं और इसके पावर हम 1/2 लिख देते हैं, क्योंकि अनंत बराबर 1/2 है। चलिए तो इतना बराबर 1/2 हो गया। अभी रूट ए को आप ये रूटवा को हटा करके आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2, इसके पावर भी 1/2, ई वाला हो गया बराबर 1/2 दिया है। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं तो ए के पावर 1/4 बराबर 1/2 हो गया, तो ए बराबर 1/4 है, उधर जाएगा तो पावर में होगा, 1/2 के पावर 4 हो जाएगा, यानी 1/16 आपका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से कैसी भी तरह का सवाल रहेगा आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्या ये बात समझ पाए? थोड़ा जवाब देने का प्रयास कीजिए। चलिए अगर समझ में नहीं आएगा कमेंट में लिख दीजिएगा, हम भरसक प्रयास करेंगे आगे जो वीडियो आएगा उसमें आपका रिपीट कर देंगे। चलिए आइए, फिर वही बात हुआ, तो इतना बराबर 1/3 दिया है, तो रूट पी के पावर 1/3 हो ही गया, इतना बराबर 1/3 है। अभी रूट को जब हटाएंगे तो जरा देखिए पी के पावर 1/3 पहले से, रूटवा जाएगा 1/2 होगा, इतना बराबर 1/3 हो गया। इसी को आगे बढ़ाएंगे तो पी के पावर 1/6 बराबर 1/3 हुआ, 1/6 उधर जाएगा तो पावर में हो जाएगा, 1/3 के पावर 6, इस प्रकार से 3 के पावर -6 आपका आंसर आएगा। ठीक है, नीचे वाला को ऊपर ढकेलिए या गुना कर लीजिए, ठीक है, तो भी आ जाएगा। चलिए अगला सवाल है, यम के पावर आपका रूट यम यहाँ देखिए यम,
यम को आप बताइए कि रूट यम गुने रूट यम भी कर सकते हैं, और इसी के पावर जो है इस प्रकार से दिया है ना, इस प्रकार से। तो ऐसा करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि रूट यम के पावर रूट यम के पावर रूट यम इस प्रकार से है, और गुना रूट यम के पावर रूट यम के पावर इस प्रकार से है, यानी दो गो है, तो इसको भी तो हम 1/6 गुना 1/6 लिख सकते हैं डबल में। तो चलिए दो गो में एगो लिख लीजिए, तो इस प्रकार से रूट यम रहने दीजिए, और इसके पावर 1/6 हो जाएगा, जैसे पहले बना रहे तो उसके आधार पर इतना बराबर 1/6 हो गया। तो यम के पावर 1/6 पहले से रूटवा उधर जाएगा 1/2 हो जाएगा, इतना बराबर 1/6। तो यम बराबर देखिए 6 दूनी 12 पावर में चला जाएगा, तो 6 के पावर -12 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर आएगा। तो ऐसा सवाल अब आप लोग बना सकते हैं, दिक्कत होगी तो बोल दीजिएगा, हम पुनः कोई वीडियो में चर्चा कर देंगे। चलिए अब आया ये फिक्स है, अब क्यूब रूट वाला ऐसा हम चर्चा कर रहे थे गुणनफल वाला। तो ऐसा करिए कि 11 पहले इसे सोल्व करिए, तो बेस तो पहले 11 लिख दिया, 3 तिया 9 तिया 27 हो गया। तो 27 को आप पहले देखिए, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 हो गया। अब ऊपर लिखने का तरीका हम बता चुके थे कि नीचे वाला से कम करके क्यूब रूटवा में जो रहेगा ओकरा से कम भागा देते हैं। तो 81 में 1 घटा 80, देखिए 81 में भी 1 कम करना है, और जितना क्यूब रूट है तो एकरा में भी 1 कम करना है, जो नुकीला में रहेगा 1 कम करके भाग देना, और ये यहाँ लिखाता है। तो 80 में 2 से भाग दिया 40, यहाँ पर 40 आ गया। इतना बराबर 121 को हम लिख सकते हैं 11 के पावर 2 इंटू के। अब 11 बेस सेम हो गया, अब 2 के बराबर आ गया 40/81। तो यहाँ पर काट दीजिए, 20 दूनी 40। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 20/81 जो है आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, आगे चलिए इसको हम पुनः रिपीट कर देते हैं। ये जो है आपका क्लास चल चुका था, हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए ये जो है प्लस प्लस के रूप में है, ये किन्हीं का सवाल था जो देख लीजिएगा, बच्चे का ये डाउट क्वेश्चन था। तो देखिए इतना बराबर पहले x मान लीजिए, x मान लिया है हमने, और x मानेंगे तो ये सब बराबर तो x हो जाएगा। तो 15/4 प्लस x बराबर x²। देखिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद ऐसा हम पुट कर दिए हैं, स्टेप थोड़ा भगाना सीखिए। अब देखिए x² माइनस x, और ये प्लस 15/4 इधर जाएगा तो -15/4, इतना बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 4x माइनस 15 बराबर 0 हो गया। यहाँ से x का मान निकालने के लिए श्रीधराचार्य का सूत्र लगा दीजिए। तो श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है, -b प्लस, यहाँ माइनस वाला कंसीडर नहीं कर रहे हैं, b² माइनस 4ac/2a। तो देखिए -b तो 4 की जगह पर देखिए -4 है, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस √b²। तो -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। 4 गुना AC, a की जगह 4 है, b की जगह पर आपका 15 है, -15 है। तो इस प्रकार से भाई 2a है तो 2 गुने 4 हो गया। अब 4 प्लस, अब देख लीजिए माइनस माइनस प्लस, 15 चौका 60, 60 चौका 240 हो जाएगा, 240 और 16 जोड़ेंगे 256, 256 के वर्गमूल करेंगे 16 आ जाएगा, और बटा नीचे में देखेंगे 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो 20/8 आया, काट दीजिएगा 4 पचे 20, 4 दूनी 8। इस प्रकार से आपका 2.5 आंसर आएगा, 2.5 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर भी मिटा करके बनाते हैं, ये रिपीट कर रहे हैं इसलिए आपको कोई सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पर है कि इसे सोल्व करके लाना है कि आखिर मान क्या आने वाला है। तो चलिए हम अनंत बराबर है, और देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर बी रहेगा, यहाँ छूट गया है, यहाँ बी रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसके बाद आपका रिपीट हो रहा है, देख लीजिए यहाँ तक, यहाँ से रिपीट हो रहा है। तो इतना बराबर आप कुछ भी मान लीजिए, चलिए x हमने मान लिया है, और जब x मान लेंगे तो देखिए
और ये यम को हटाना है तो यम पावर से गुना करना होगा दोनों तरफ, यम पावर से दोनों तरफ गुना करेंगे, यम पावर से दोनों तरफ, क्योंकि इसको हटाना है हमको। तो जब गुना करेंगे तो इधर तो x के पावर यम हो ही जाएगा और ए वही हटेगा और अंदर में बच जाएगा n और b बचेगा और बच जाएगा x बराबर माने थे इसलिए बच जाएगा x e बराबर हो जाएगा। अब जो है पुनः n को हटाने के लिए अब हमको फिर n पावर से गुना करना होगा, तो n पावर करेंगे तो a के पावर n हो जाएगा और ये वाला हट जाएगा तो आपका bx हो जाएगा, इतना बराबर x के पावर m हो जाएगा। अब देख लीजिए यहां से क्या परिणाम आने वाला है, a के पावर n से गुना किए हैं तो a के पावर n bx बराबर x के पावर m हो गया। बहुत बढ़िया। तो इधर भी तो m देना होगा ना, तो m n हो जाएगा। अब देखिए e वाला x को इधर ले जा रहे हैं तो x के पावर m n और ये बट्टा में जाएगा तो पावर कुछ नहीं, तो यहाँ एक है तो पावर तो घट जाएगा और इतना बराबर a के पावर n भी आ जाएगा। अब ये पावर में है तो पलट के उधर जाएगा क्यूब रूट में, तो यहाँ से आपका जो x का आंसर आने वाला है वो आ गया a के पावर n भी और अंडर रूट m n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, m n माइनस 1। तो इस प्रकार से हम एनालिसिस कर दिए हैं। थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आए रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पावर m से गुना किए हैं, एक जगह n से किए हैं, वही थोड़ा सा फास्ट स्टेप कर दिए हैं। अगर बढ़िया से देखेंगे रिपीट करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगी बात। चलिए आगे देखिएगा, उसी पर आधारित सवाल है। उसी पर आधारित सवाल क्या है वो देख लीजिए पहले। यहाँ पर 2 4, अच्छा इसको हम मिटा के ही लिख देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो सवाल है आपका ये 2 है और यहाँ पर आपका क्यूब है और यहाँ पर पुनः 4 है, यहाँ पर 2 रहेगा, नहीं 2 नहीं रहेगा। ऐसा करते हैं, उलट देते हैं बात को, 2 4 यहाँ पर हम रूठे रहने देते हैं, 3 छोड़ देते हैं, यहाँ पर 3 दे देते हैं। ठीक है, यहाँ 3 कर देते हैं। पुनः आपको यहाँ पर रूट से शुरू होगा और यहाँ 2 रहेगा, फिर 4th ऐसे रहेगा। इस प्रकार से आपका आगे बढ़ता जाएगा। तब आंसर क्या आने वाला है जरा देख लीजिए। तो अभी अभी हमने बताया कि ऐसा जब भी रहता है a के पावर n भी a लिख देना है और यहाँ m n माइनस 1 लिखना है। तो देखिए m n का मतलब ये वाला m हो गया, ये वाला n हो गया, तो यहाँ 2 3 6 आ जाएगा और 6 में से घटेगा तो 5 आ जाएगा और a के पावर n तो 2 के पावर 3 हो गया और b के जगह 4 है तो 2 के पावर यहाँ भी 2 लिख दीजिए, तो 2 के पावर 5 आ गया और 5वां रूट भी निकालना है। तो चलिए आपका आंसर 2 आ गया। इस प्रकार से आप बना सकते हैं सूत्र के मदद से। चलिए अगला सवाल आपका जो आया है बहुत सुंदर प्रश्न है, इसे देखिए। ये लगता पूछा हुआ सवाल है, अधिकांश पूछा हुआ ही है, लेकिन कुछ कुछ जानकारी की दृष्टि से भी आपको बता दिया गया है इसमें। तो आइए देखिए, x के पावर ऐसा है, तो हम पहले बेस को बराबर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्या होगा, ऐसा करते हैं कि x के पावर रूट x ये पहले हम रहने देते हैं और ये दोनों को हम गुना करते हैं। तो ये रूट जब उधर जाएगा तो पावर में 1/2 होगा, यहाँ कुछ नहीं तो ये, तो जरा सोचिए गुना में पावर जुड़ता है तो 1 पावर व आधा पावर तो आपका 1.5 पावर हो जाएगा, तो 3/2 हो गया और ये x है तो x कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बेस यहाँ सेम हो गया। जब बेस सेम होता है तो पावर भी सेम होता है, तो एक हट गया तो x के पावर dx आ गया, इतना बराबर 3x/2x इस प्रकार से आएगा। चलिए ऊपर में लग रहा है कि ये सवाल यहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है, ये इनटू के रूप में है, सवाल जो है इनटू के रूप में यहाँ पर ऐसे है। ठीक है, ये वाला भी जो है यहाँ पर ऐसे रहेगा, तो यहाँ पर भी आपका
ये वाला आ जाएगा, यहाँ पर रहेगा, यहाँ रूट एक्स रहेगा। तो अब देखिए कि x के पावर ए भी 3/2 हो जाएगा, क्योंकि एक पावर आधा पावर डेढ़ पावर और 3x/2 ये आ गया। अब x को आप एक तरफ कर दीजिएगा, x के पावर 3/2 हो गया, और ये बटा x जाएगा तो पावर इधर घट जाएगा, इतना बराबर 3/2 आ गया। x डेढ़ में से एक घटा तो 1/2 पावर हो गया, इतना बटे 3/2 आ जाता है। अब x बराबर देखिए 1/2 है तो उधर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 2 पावर हो जाएगा, तो 3/2 के पावर 4 करिएगा, 9/4 जो है आपका आंसर आ गया, 9/4 देख लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए बहुत सुंदर सवाल है। ऐसा जब सवाल रहेगा तो देखिए पूरे को कैलकुलेशन करेंगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप देखिए कि जो आसान हो उसको कोई भी एक को टर्म को पकड़ लीजिए, या तो 5 को पकड़ लीजिए, 3 को पकड़ लीजिए या 2 को पकड़ लीजिए, ताकि बेस को बराबर कर सके। ऐसा करते हम 2 वाला को धर लेते हैं 4 वाला को। तो देखिए यहाँ 4 के पावर a + 6 है और नीचे 8 है, a के पावर a - 2 है, और उधर केवल 4 ही है, यहाँ पर 4 के बदले हम 2 के पावर 2 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम बताइए कि 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 2 को देखिए थोड़ा सा फास्ट स्टेप करते हैं, ये 4 है तो 2 के पावर 2 कर सकते हैं, और a + 6 है ना ये वाला, तो हम 2 और 1 गुना करेंगे तो 2a आ जाएगा, और 6 दूनी 12 आ जाएगा। अभी देखिए बटा में है तो 8 के पावर a - 2 है, 8 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, a - 2 हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 के पावर 3a - 6 आ जाएगा। तो यही नीचे है प्लस, तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि घटेगा, तो 3a - 3a आ गया, और माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और इतना बराबर 2 के पावर 2 हो गया। अब यहाँ से देखेंगे तो बेस समान हो जाता है, तो यहाँ पर 2a में 3a घटेगा तो -a आ गया, और 12 × 6 = 18 आ गया, और यानी 4 आ गया, ये माइनस उधर गया तो प्लस a आ गया, 18 में से 4 जाएगा तो आपका 14 आ गया। a का मान, अच्छा पावर यहाँ 2 है ना, चलिए तो 18 में से 2 घटेगा 16 आ जाएगा, a का मान आपका 16 आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे, लेकिन सवाल क्या पूछा है जरा देख ले, सवाल पूछा क्या था, वो तो a का मान ही पूछा है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में जो पूछा हुआ है सवाल ये पूछा था कि a + 9 के रूट का मान क्या होगा। a का मान 16 हो गया, प्लस 9 हो गया, और इसका रूट करेंगे 16 × 9 = 25, 25 के वर्गमूल 5। ठीक है, क्वेश्चन ये था, हम a निकालने के तरीका यहाँ दिखा रहे थे। चलिए अब यहाँ पर सवाल देखिए उसी तरह का है, 3 के पावर x² बट्टा 9 के पावर x बराबर 81 दिया है। तो देखिए 3 के पावर x² रहने दीजिए, ये 3 के पावर 2x हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -2x, और इतना बराबर 3 के पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे कि तो बेस सेम है, अगर बेस सेम होता है तो पावर भी सेम होता है, तो x² - 2x बराबर 4 आ जाएगा। आप चाहेंगे तो यहाँ पर x के जगह पर मान भी रख सकते हैं, ठीक है, जो कि 4 को सेटिस्फाइड करे, लेकिन लग रहा है कि ऐसा नहीं है, तो x² - 2x - 4 बराबर 0, यहाँ से आप त्रिज्या चार्ज का फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है, तो भी बन जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए थोड़ा सा इसमें क्लू लगा सकते हैं, ऐसे भी बन जाएगा, x बराबर यहाँ से भी आप बना सकते हैं -b + √b² - 4ac/2 है, यहाँ से आप ऐसे भी जा सकते हैं और बन जाएगा। और देखिए हम यहाँ से दूसरा स्टेप से भी हम ले चलते हैं कि x² - 2x बराबर 4 है, हम इसे होल स्क्वायर बनाने का प्रयास करते हैं, तो इधर अगर हम +1 जोड़ दें, इधर भी जोड़ दें, तो ये देखिए बन जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर, 4 और 1 5 बन जाएगा,
और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट हो जाएगा, और ये -1 है तो इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी x के मान जो आया 1 + -√5 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ भी प्लस माइनस कर दीजिए, ठीक है, इस पर भी आ जाएगा, इस पर भी आ जाएगा। तो इस प्रकार के आप बना सकते हैं अब, ठीक है। आगे सवाल देखिए दिया है, x और y प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो x + y जब जोड़ते हैं तो 2023 आता है। जरा सोच के देखिए कि अगर हम x के जगह 1 रखेंगे तो y के जगह 2022 रखना होगा, अगर यहाँ हम 2 रखेंगे तो 2021 रखना होगा, तभी तो 2023 आएगा। यानी कि 2 गो में कोई एक गो जो है, अगर आप इवेन लेते हैं x को तो ऑड हो जाता है ई वाला, अगर ऑड लेते हैं x को तो इवेन करना होगा आपको y को, यानी एगो इवेन एगो ऑड है। तो इसमें कोई भी आप रख दीजिए तो -1 के पावर, अगर आप ऑड देते हैं प्लस -1 के पावर तो अगला इवेन देना होगा। तो जरा सोच के देखिए, -1 के पावर अगर ऑड नंबर होगा तो परिणाम -1 आएगा, अगर -1 के पावर कोई इवेन नंबर दीजिएगा तो +1 आएगा, तो -1 + 1 जोड़िएगा तो आपका आंसर 0 आएगा, तो यानी इसका आंसर 0 आ गया। अब देखिए आपका आगे सवाल है, तो इसको आप बना सकते हैं, देखिए कैसे बनेगा। ये स्क्वायर रूट निकालने का तरीका हम बताए थे, यहाँ से एगो 2 को रहने दीजिए और एगो को ढकेल दीजिए अंदर, तो ये 3 पहले से बच्चा जुड़ने नहीं है सर, किसको पढ़ा रहे हैं? रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जी, समझ में ना आता बीच में बोल दिया। चलिए, तो 2 गुना √3 × 2 के स्क्वायर, पढ़ा नहीं रहे, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सवेरे पढ़ाए थे ना। 2 दूनी 4 × 12, अब जो है इसको गुना करे तो 12, जोड़े तो 7 हो जाएगा, तो √4 + √3 हो जाएगा। अब ये बीच में माइनस है, ये 2 को गुना करे 3, जोड़े तो 4, तो √3 - +1 हो जाएगा। अब देखेंगे ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 36, 49, 64, 81, 100, इसको पूरे कैलकुलेशन करेंगे तो 100 + 81, 181, फिर 64, 49, इस प्रकार से जोड़िएगा, आपका 330 जोड़ के आ जाएगा, जोड़ लीजिएगा। और नीचे आ गया √4 + √3 -√3 और -1, यहाँ आ गया, ये दोनों गया काम से, यहाँ 330 आ गया और 4 का वर्गमूल आपका 2 आ गया, 2 में से घटेगा 1 आएगा, यानी आपका आंसर 330 ही आ गया। कितना समय और बच रहा है बोलिए, कितना टाइम और बच रहा है जी? 3 मिनट सर। ठीक, अगला सवाल देखेंगे। 5 मिनट। ओके ओके, तो आगे देखिए, अब यहाँ पर 15 + √60 इस प्रकार से है, यानी स्क्वायर रूट वाला ही है। तो देखिए आप लोग के पता होगा कि अगर हम √a + √b + √c का होल स्क्वायर करें, ठीक है, तो परिणाम जो आवेगा a + b + c + 2√ab + 2√bc + 2√ca, ये आने वाला है। अब इसी के वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया इसमें है, तो आइए यहाँ पर हम अगर यहाँ 2 अगर इसमें आ जाए तो हम लोग आसानी से ढूंढ पाएंगे कि ये किसका होल स्क्वायर है। तो आइए 60 को हम 2 गुने 15 करते हैं, 4 गुने 15 करेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, तो जब 4 का वर्गमूल 2 बाहर आएगा तो 2√15 आ गया अंदर में, प्लस 2184, यहाँ 2√21 आ गया, प्लस यहाँ 2√35 आ जाएगा, और प्लस में आप आगे देख रहे हैं कि 15 है। ऐसा जब रहेगा तो अब अंदर वाला को तोड़िए, ठीक है, अगर अंदर वाला तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 5 = 15, और ये जो है 3 एकराम भी आएगा तो 7 आ जाएगा, और इसमें देखेंगे 7 और 5 आ जाएगा। तो देखिए इसमें 3 गो नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है, वो 3, 7, 5, यानी 3, 7, 5 को जोड़िएगा तो भी 15 आ जाएगा। देख लीजिए, 7 × 5 = 12, 3 × 15, यहाँ पर
ए बी सी के जगह पर रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी का ये होल स्क्वायर हो गया है, तो यानी आपका जो आंसर आया √3, √5 और √7, ये आपका आंसर आ चुका है। तो आगे देखेंगे उसी प्रकार से। अब यहाँ a प्लस बी प्लस सी का मान कह रहा है, तो देखिए अभी अभी इसके बारे में अभी हमने बताया कि ये जो आने वाला है √3 प्लस √5 प्लस √7 आया, यानी a का मान 3 है, b का मान 5 है, c का मान 7 है। सवाल करेगा a प्लस बी प्लस सी, तो जाहिर सी बात है यही तो जोड़ करके a प्लस बी प्लस सी होता है, तो 15 आ गया है। लेकिन सवाल कहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो a का मान अभी देखे ये 3 है तो 3 का स्क्वायर, b का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस c की जगह 7 है तो 7 का स्क्वायर हो गया। 9 प्लस 25, 25 9 34, 34 प्लस 49 करेंगे, है ना। तो जोड़ लीजिए 9 5 14, 14 और 9 23 के 3 बाकी 2 2 4 4 8, यानी 83 आपका आंसर आ गया। आपका जो आंसर आया वो 83 आ गया। तो इस प्रकार के सवाल आप लोग बना सकते हैं। अब देखिए उसी तरह से यहाँ पर आया, तो इसको अब आगे हम वीडियो में बताएंगे, इसका पहले एनालिसिस करेंगे उसके बाद चर्चा करेंगे। ठीक है, यहीं पर स्टॉप कर दीजिए। ओके, पुनः मिलते हैं।